हालत में है और कहाँ तक बात पहुंच चुकी है, और अगर कहीं इशू है तो वो इशू क्या है। सो क्यूएम आइडल का क्या मतलब है? क्यूएम आइडल का मतलब ये है कि आइजैक-कैम्प negotiations are complete. Phase 1 is successfully completed. It remains authenticated with its peer and may be used for subsequent quick mode exchanges. यानी फेज 1 जो है वो हमारा मुकम्मल हो चुका है। फेज 1 is successfully negotiated. This is the indication QM आइडल। इसके अलावा अगर हमारे पास MM नो स्टेट आ रहा है तो इसका मतलब है सिक्योरिटी एसोसिएशन क्रिएट कर दिया आपने, लेकिन अभी तक उसके हवाले से कोई कम्युनिकेशन ट्रिगर नहीं हुई है। MMSA सेटअप का मतलब है the peers have agreed on parameters for ISAC-M security association, यानी DES 3 ग्रुप हैशिंग उसकी मैचिंग हो गई है। MM की एक्सचेंज का मतलब ये है the peers have exchanged Diffie-Hellman public keys and have generated the shared secret. The ISAC-M SA however remains unauthenticated, क्योंकि इसके बाद अब उन्होंने अपनी प्री शेयर्ड कीज को एक्सचेंज करना है और उनकी ऑथेंटिकेशन करनी है। सो MM की ऑथ का मतलब ये है कि ISAC-M SA has been authenticated. This state transitions immediately to QM idle and a quick mode exchange begins. सो इसका मतलब ये है कि आपकी ऑथेंटिकेशन जो है वो कीज की बैकएंड के ऊपर हो गई है, आप प्री शेयर्ड की पर ऑथेंटिकेट हो गए और अब IPsec की फेज 2 की निगोशिएशंस हो रही हैं। फेज 2 की निगोशिएशंस कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे QM आइडल मिलेगा। QM आइडल का मतलब है योर VPN इज नाउ हेल्दी एंड अप। आपका ISAC-M SA भी एस्टेब्लिश्ड है और आपकी IPsec SA भी एस्टेब्लिश्ड है। आइक वर्जन 1 के अंदर दो तरह के मोड्स थे, एक हमारे पास मेन मोड था और एक हमारे पास एग्रेसिव मोड था फॉर फेज 1। सो अगर आप मेन मोड यूज कर रहे हैं तो MM नजर आएगा, और अगर आप एग्रेसिव मोड नजर आ रहे हैं यूज कर रहे हैं तो AG नजर आएगा। AG स्टैंड्स फॉर एग्रेसिव। रेस्ट ऑफ द स्टेट्स आर ऑलमोस्ट द सेम एक्सेप्ट दिस MM की ऑथ, क्योंकि एग्रेसिव मोड के अंदर आप यूजर नेम और पासवर्ड पर चले जाते हैं और ये रिमोट एक्सेस VPN में इस्तेमाल होता है। सो अगर हम वापस अपने यहाँ देखें शो ISAC-M SA को, तो MM नो स्टेट का मतलब ये है, ये प्रीवियस नेगोशिएशन की एक लेफ्ट ओवर है। सो MM नो स्टेट का मतलब ये है कि सिक्योरिटी एसोसिएशन के सांचा बना दिया गया है लेकिन उसके अंदर किसी किस्म की कोई एंट्री नहीं हुई अभी तक। MM नो स्टेट के बाद आप स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं और अगर यहाँ पर आपको QM आइडल के अलावा कुछ भी नजर आए तो इन स्टेट्स के जरिए पता लगाया जा सकता है कि चीज बैकएंड पे कहाँ पे स्टक है, इशू है कहाँ पे रियली। बट यूजुअली ये इतनी क्विकली ट्रांजिशन करती हैं ये स्टेट्स कि या तो आप MM ऐसे सेटअप या MM की एक्सचेंज के ऊपर स्टक होते हैं या फिर आप इवेंचुअली QM आइडल पे चले जाते हैं। ये वाली स्टेट आपको बहुत कम देखने को शो की कमांड में मिलती है बिकॉज ये बहुत क्विकली QM आइडल की तरफ मूव कर जाती है। इसके अलावा हमारे पास शो क्रिप्टो IPsec SA की कमांड है। ये हमें ये बताता है कि हमारी सिक्योरिटी एसोसिएशन जो है IPsec की वो कैसे बनी हुई है। सो इसमें अगर आप देखें तो आपको इनबाउंड ESP सिक्योरिटी एसोसिएशन मिलेगी, उसका एक सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स है जिसकी हम बात कर रहे थे। ट्रांसफॉर्म सेट यानी जो भी ट्रैफिक इन होगी रिसीव होगी उसको किस तरीकाकार के तहत डिक्रिप्ट करना है, ये उसका तमाम यहाँ पर वजह किया गया है। और इसी तरह आउटबाउंड जो भी ट्रैफिक हम भेजेंगे वो किस बिना पर एनक्रिप्ट या हैश होगी।
और अभी तक हमने जो ट्रैफिक है उसके जो बाइट्स में लाइफ टाइम है जिसके बाद कीज री एक्सचेंज होंगी, उसमें से हमने कितने बाइट्स एक्सचेंज कर लिए, जिसके बाद री कीइंग का प्रोसेस ट्रिगर हो जाएगा। ये डिफॉल्ट बाइट्स हैं, हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। वी कैन सेट अ लिमिट कि इतने बाइट्स एक्सचेंज होने के बाद री कीइंग प्रोसेस ट्रिगर कर दिया जाए। तो क्योंकि हमने AH इस्तेमाल नहीं किया तो AH की कोई सिक्योरिटी एसोसिएशन बनी नहीं है। हमने ESP इस्तेमाल किया है, ESP की सिक्योरिटी एसोसिएशन बनी हुई है और उसका स्टेटस एक्टिव है। और अभी तक हमने जो पैकेट एनक्रिप्ट और डाइजेस्ट प्रोसेस किए हैं, डीक्रिप्ट किए हैं, उन सब की स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे हमें मिल रही हैं। इनकैप, डी इनकैप, एनक्रिप्ट और डाइजेस्ट, डीकैप, डीक्रिप्ट और वेरीफाई, रिवर्स प्रोसेस, इस सब के काउंटर्स यहाँ पे हमें शो क्रिप्टो IPsec ऐसे में नजर आते हैं। शो क्रिप्टो इंजन कनेक्शंस एक्टिव, ये आपको ये बता देता है कि किस साइफर एल्गोरिदम्स के जरिए पैकेट्स इस वक्त इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट हो रहे हैं। सो अगर आप पिंग करें यहाँ पे दोबारा और इस कमांड को दोबारा रन करें तो आपको नजर आता है कि आपने एनक्रिप्ट पैकेट किस कॉम्बिनेशन के तहत किए हैं। इट वाज 98 बिफोर एंड नाउ 107। और आपने पैकेट डीक्रिप्ट किस एल्गोरिदम के जरिए किए हैं, क्योंकि पिंग में रिप्लाई पैकेट्स भी आए हैं और वो एनक्रिप्टेड आए हैं। और ये आपकी आइज़ैक की जो टनल है ये उसकी तरफ इशारा है। सो राइट नाउ एक VPN बना हुआ है और उस एक VPN के लिए दो सिक्योरिटी एसोसिएशंस हैं, हमारी IPsec की और एक सिक्योरिटी एसोसिएशन है हमारी आइज़ैक की। ये आपको 3 टोटल सिक्योरिटी एसोसिएशंस नजर आ रही हैं। जैसे ही एक VPN और ऐड होगा यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंगली तादाद बढ़ती चली जाएगी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको इन अंडरस्टैंडिंग IPsec बेस्ड टनल? ओके, अच्छा जी, बिफोर वी मूव ऑन हम एक काम ये करते हैं कि हमने जो ट्रांसफॉर्म सेट बनाया है ट्रांसफॉर्म सेट का मोड कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट। तो हमारी टनल रीनेगोशिएट हो गई, वी हैव QM आइडल। अच्छा जी, अभी मोड ट्रांसपोर्ट करने के बावजूद हमें पिंग का रिप्लाई आ रहा है, विच मीन्स कि हमारा जो आउटर हेडर है वो जो टनल के इंटरफेस का हेडर था वो इन एनी केस अप्लाई किया गया है एंड वी आर एबल टू कम्युनिकेट बेस्ड अपॉन दैट। अब हम ये करते हैं कि हम अपने टनल इंटरफेस पे जाके टनल मोड IPsec IPv4 की बजाय GRE कर देते हैं। अच्छा जी, ये जो अब टनल हमने कॉन्फ़िगर की है, शो इंटरफेस टनल से हमें नज़र आ रहा है कि ये GRE IP टनल है और इस टनल के अंदर हमने ब्लेंड किया हुआ है अब साथ में IPsec को।
कमांड वही है टनल प्रोटेक्शन IPsec प्रोफाइल की, लेकिन मोड इसका अब हमने IPsec नहीं रखा हुआ, GRE रखा हुआ है। सो वी आर एबल टू पिंग, और अब हम ISP राउटर में देखते हैं कि हमारी ट्रैफिक जो है वो कहाँ से पास ऑन होती है। वापस मोड इसका टनल कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारी जो टनल है उसका मोड हमने GRE कर दिया, लेकिन जो ESP है दैट इज टेकिंग ओवर। We have made tunnel protocol transport GRE, and we have applied IPsec transform set on that interface. So with this command, IPsec is taking over everything else. जो भी आप यहाँ configure कर रहे हैं, IPsec is taking over, and by the end of the day, the packet which is going out is of IPsec. Everything else is being encapsulated within. Outer जो cover है वो IPsec का है. So this is IPsec के अंदर GRE, GRE over IPsec, not IPsec over GRE. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे?